श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज मैं जो आपके लिए विशेष एक प्रयोग लेके आया हूँ, असली में विशेष उपचार हमारे मुंह में बैठ गया है तो इसलिए बार बार विशेष उपचार निकल जाता है। एक ऐसा प्रयोग है कि जिससे एक वो चीज आपके घर में मौजूद है, केवल उसका अगर आप प्रयोग करते हैं, उसे जला मात्र देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी इच्छा फटाफट पूरी होने लग जाती है। और इसके साथ साथ ये इसको कहते हैं कि एफर्मेशन, हम जो चीज सोचते हैं उसको कैसे अपने पास बुलाएं। और इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा ज्वलंत सी चीज है वह है अग्नि। अग्नि से हम उसको कैसे पाएं, इसके ऊपर मैं आज लेके आया हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। हमारे भाइयों ने पिछले बार जो चारों वेदों के नाम कई लोगों ने बहुत अच्छे लिखे थे। चारों वेदों के नाम हमने छोटे से जो क्वेश्चन पूछते हैं वे मात्र इसलिए पूछते हैं कि हमारे सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग जानते हैं बहुत सारी चीज, लेकिन ठीक से अपने बच्चों को बताए नहीं है। या ऐसा अब सोच लीजिए कि वो उसमें कौन बनेगा करोड़पति में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी आई थी, उन्होंने बोली थी कि उनसे पूछा गया था कि भाई संजीवनी बूटी किसके लिए लाई गई थी, तो उन्हें ये भी पता नहीं था कि संजीवनी बूटी किसके लिए लाई गई थी। तो वैसे ही सब चीजें, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो आपको रोज के दूसरे वीडियोस में भी पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देते रहें। धीरे धीरे आपके उत्तर आपको पता है तो घर के सब सदस्य से पूछा करें। तो मित्रों, जो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा ईश्वर पे भरोसा करता था और उसके ऊपर पूर्ण विश्वास था, बहुत मेहनती था, सारे कार्य अच्छे से करता था। लेकिन एक बार वो चलते चलते जब काफिले से जा रहा था तो वो एक रेगिस्तान में भटक गया। जब रेगिस्तान में भटक गया तो चलते चलते, अब रेगिस्तान में मृग तृष्णा तो होती ही है। उसके पास का पानी खत्म हो गया, अब उसको हर जगह पानी दिखे, वो कई बार गलत हो गया, झुझक गया, आड़े टेढ़े रास्ते में चला गया और उसके पास का पानी खत्म हो गया। था उसने बोला, प्रभु मुझे बचाओ। और इत्तेफाक से उसे उस पूरे इतने बड़े रेगिस्तान के अंदर में एक झोपड़ी नजर आई। तो उसके मन में आया कि इतने रेगिस्तान में कौन झोपड़ी बनाएगा। तब वो लगता है गलत है, ये भी भ्रम है मेरा, ऐसा मन में विचार करते हुए, तब भी उसके पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो धीरे धीरे करके जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि नहीं, वहां रेगिस्तान के बीच में झोपड़ी बनी थी। और जब वो झोपड़ी के अंदर गया तो और आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि प्रभु, क्योंकि उसको बहुत प्यास लगी थी पानी के मारे, अब उसको एक कदम चलते नहीं बन रहा था। जब अंदर जाके देखा उसमें तो पूरा एक कमरा था उस झोपड़ी के, और उस झोपड़ी के बीच में एक बोर यानी वो लगा था, हैंडपंप लगा हुआ था। तो बड़ी स्पीड से हो गया और उस हैंडपंप को जल्दी जल्दी चलाया। दरअसल इसलिए उसको बना दिया गया था उस झोपड़ी को, उस हैंडपंप के ऊपर, कि जो रेती की आंधी आती है उसमें वो हैंडपंप रेती के नीचे दब न जाए। तो उसे जल्दी जल्दी उस हैंडपंप को चलाया, लेकिन उसमें से एक बूंद पानी नहीं निकला और वो इतना हताश हो गया और गिर गया। जब वो नीचे गिर के ऊपर देख रहा था तो झोपड़ी में ऊपर में एक बोतल लगी हुई थी और बोतल के अंदर पानी भरा हुआ था। उसने बोला कि अरे, ये बोतल में पानी। तो बड़ी मुश्किल से वो बोतल के पास जाके पहुंचा, खड़ा हुआ, उस बोतल को खोला, उसको निकाला और जैसे वो पीने के लिए उस बोतल को हाथ में उठाया तो उस बोतल पे कागज लगा हुआ था। उस पे लिखा हुआ था कि भाई, इस बोतल के पानी को पिए ना, और इस बोतल के पानी को इस जो बोरिंग है इसके अंदर डाल दें और पंप को चलाएं तो आपको अच्छा ताजा पानी आ जाएगा। लेकिन वो इतना प्यासा था, उसने सोचने लगा कि अगर मैं इस पानी को डाल दूं और क्या मालूम बोर का पानी सूख गया हो और पानी ऊपर ना आए तो मैं तो प्यासा मर जाऊंगा। लेकिन उसने सोचा कि क्या मालूम ऐसा हो भी सकता है। अब जैसी हरी इच्छा, ईश्वर का कैसा न्याय है, क्या पता वो क्या चाहता है। ऐसा सोचते हुए
उसने वो बॉटल, पानी का पूरी बॉटल उस बोरिंग के अंदर डाल दिया और जल्दी पंप करा। देखता क्या है कि उस बोर के अंदर से फटाफट ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। उसने अच्छे से चलाया, अपना हाथ मुंह अच्छे से धोया, अपने पास जो बॉटल पानी की पीने की थी उसे भर लिया और उसमें लिखा था कि इस बॉटल को वापस भर के वहां टांग दे। तो उसने उस बॉटल को भी भर के और वापस उस जगह पे टांग दिया। जब वो टांगने लगा उस बॉटल को तो उसके बाजू में एक बॉटल और टंगी थी। देखा उसने उसके अंदर कुछ है, तो उसने उसको खोल के, उसके अंदर एक पेपर था और पेपर के साथ एक पेंसिल रखी हुई थी। उसने निकाल के जब उसको खोल के देखा तो उस रेगिस्तान से बाहर निकलने का उसके ऊपर एक नक्शा बना हुआ था। तो उसने बड़े गौर से उस नक्शे को देखा और समझ गया कि कहाँ से निकलना है, मैं भटक गया हूं तो। और उसने वापस उस नक्शे को उस बोतल में डाला और उसको वापस टांग दिया। उसने पानी पिया और ईश्वर का बहुत धन्यवाद अदा करा और थोड़ी दूर आगे चला। जैसे ही थोड़ी दूर आगे तो उसे कुछ याद आया, फिर वो वापस आया। उसने वो पेंसिल निकाली और वो जो बॉटल जिसपे लगा था कि इस पानी को बोरवेल में डाल दें, पानी आ जाएगा करके, तो उसके नीचे में उसने लिखा कि भाई मैं दूसरा व्यक्ति हूं जिसने ये पाया है कि ये जो लिखी हुई चीज है बिल्कुल सत्य है और आप बिल्कुल भी इस पानी को पिए ना, इसे वापस बोरिंग में डाल के आप पानी निकाल के ठंडा पानी पिए, बॉटल को वापस भर के टांग दें। लिख के वह व्यक्ति चला गया और चूंकि नक्शा उसे मिल चुका था, नक्शा उसमें बना हुआ था पेंसिल से, वापस वो अपने सही रास्ता पकड़ते हुए उस रास्ते से निकल गया। मित्रों, मुझे ये कहानी बताने का आपको क्या मतलब है? कहानी बताने का ये मतलब है कि जब हमारे गुरुजन, हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे जो संत महात्मा हैं, जब वो कोई दिशा बताते हैं या कोई रास्ता आपको बताते हैं तो उस पर विश्वास करना आपके ऊपर होता है। और जब विश्वास, और एक चीज ध्यान रखिए, जब आप विश्वास करके कोई कर्म करते हैं तो जरूर उसका रिजल्ट आता है। अगर वो व्यक्ति वो पानी पी गया होता तो उसके बाद आने वाला किसी व्यक्ति को उससे पानी नहीं मिलता था। तो आपका भी काम है, जो हम आपको बताते हैं इसे पूर्ण विश्वास के साथ आप अजमाएं, नहीं करें। अजमाने से कोई फायदा, क्योंकि जब आप मैं करके देखता हूं वाला आप प्रयोग करते हैं, चलो ना इतना तो कर लिए, इसको भी करके देखने में क्या है। जब आप करके देखने वाला प्रयोग करते हैं तो उसका जो फल है वो क्षीण हो जाता है, छोटा हो जाता है। बस करके देखते हैं तो बस यूं ही थोड़ा सा मिल जाता है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ जब भी आप कोई कर्म करेंगे तो आप अपना पूरा देते हैं, उसको पूरा एफर्ट देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं, पूरा विश्वास के साथ आप उस चीज को करते हैं। और जब आप पूरे विश्वास के साथ उस चीज को करते हैं, आप परम पिता के ऊपर में विश्वास रखते हैं कि कितना भी बुरा समय आ जाए वो ईश्वर है, वो जो हमें हमारी बुरी स्थिति से हमको निकाल लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप निराश ना हो। जो मैं आपको प्रयोग बताता हूँ इसे पूर्ण विश्वास के साथ आप करते रहें और आप देखेंगे कि आपको जरूर और जरूर से सफलता मिलेगी। तो मित्रों, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। छोटी सी मैं कहानी इसलिए बताता हूं कि आपके अंदर में भी वो जोश जागृत हो जाए और वो आपको ऐसा, आप इन सब चीजों को करने के लिए प्रेरित हो जाएं और दूसरे व्यक्तियों के पास भी इसे पहुंचाएं। आप स्रोत बने। वो बॉटल पे जिसने लिखा कि ये प्रयोग मैंने करके देखा है और आप ये काम करता है, इसीलिए मित्रों आप उसके नीचे में कमेंट्स लिखा करें। अच्छा लगता है आपको प्रयोग, आपको जो भी लगता है, अच्छा जब विचार आते हैं आपके बीच में तो उसको करके रखें। क्योंकि मेरी बोली हुई जो वाणी है उसके ऊपर मुझे नीचे लिखा हुआ जो छोटा सा कमेंट्स रहता है, अच्छे आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, उसका बहुत सारा धन्यवाद। और जब आप कमेंट्स लिखते हैं और लाइक करते हैं तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही है और उससे लोगों का जरूर भला होगा। क्योंकि हमारा ये लोगों का ये प्रयोग किया हुआ है, कई लोगों को ये बता चुके रहते हैं। इस चैनल पे जो भी मैं आपके लिए लाता हूँ ये हजारों लोगों द्वारा प्रयोग कर चुका हुआ रहता है, कई लोगों ने इसे प्रयोग कर चुके हैं और उसके बाद ही प्रयोगों को डाला जाता है। ऐसा नहीं कि बस मन में आया कुछ भी बता दिए, इस प्रकार के कोई प्रयोग नहीं रहते हैं। तो इन प्रयोगों को जरूर करें, विश्वास करें, आप अपना उसमें विश्वास का एफर्ट डालें। अब मैं प्रयोग आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। लाल रंग का, रेड रंग का पेपर लेना है जिसको त्रिकोण काट लेना है।
ट्रायंगल में काट लेना है और माचिस लेनी है, माचिस की तीली। एक छोटी सी माचिस की तीली लेंगे और उसके ऊपर अपनी जो भी आपको चाहिए वो उसमें आपको लिख देना है। अब बोलेंगे कि इतनी लंबी चीज हमको चाहिए, हमको कैसा? अगर आपको पैसे से संबंधित समस्या है तो आप उसके ऊपर मनी लिख सकते हैं। अगर आपकी विवाह नहीं हो रहा है, शादी की समस्या आ रही है, तो आप उसमें अपना विवाह लिख सकते हैं। अगर आपको पैसों की समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके ऊपर मनी लिख सकते हैं। लेकिन लिखना आपको केवल लाल रेड रंग की इंक से है या ग्रीन रंग की इंक से है, और दूसरे किसी इंक से नहीं लिखना। ब्लू ब्लैक इंक का प्रयोग नहीं करना है। रेड या ग्रीन रंग की इंक से उसके ऊपर में आप लिख लेंगे। और करना क्या है, कब करना है? नहीं तो कई भाई हमारे पूछते हैं कि इसे करना कब है, तो हम कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि इसे करना आपको है सूर्य अस्त के बाद। तो शाम के समय सूर्य अस्त का जो समय रहता है, सूर्य अस्त से 1 घंटे के अंदर अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और दिन कौन से दिन करना है? अगर आप इसे शुक्रवार के दिन करते हैं या बुधवार के दिन करते हैं, वैसे इसे रोज किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन एट ए टाइम एक ही इच्छा को करना है कि बहुत सरल है तो हम कई इच्छाओं को कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब इसे जैसे आपने मनी, पैसा लिख दिया, उसके बाद पैसा चाहिए आपको तो पैसा लिख लिया। वो लकड़ी जो है, लकड़ी के ऊपर में आपको लिख लेना मनी, और उसके बाद में उसको पकड़ के वो जो रेड रंग का जो पेपर है, त्रिकोण आपने काटे हैं, जो ऊपर वाला जो कोण वाला भाग है वो जहां मसाले वाला भाग रहता है उधर लगा देंगे और उसको पकड़ लेंगे और उसे जला लेंगे। और जो मसाले वाला भाग है उसकी तरफ आगे ज्यादा खसका के लिखेंगे, बिल्कुल बीच में और पीछे नीचे, लकड़ी के नीचे वाले भाग में ना लिख के आगे वाले भाग में लिखेंगे। क्योंकि जब आप उसको जलाएंगे तो पेपर भी जलने लगेगा उसके साथ, और उसे पकड़ के आपको देखते रहना है जब तक वो आपने मनी लिखे हैं, तब तक वो, जब तक वो पूरी तरीके से जल ना जाए। मित्रों, हम एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब ये प्रयोग आप कर रहे हैं तो जब आपने उस जैसे आपको पैसे चाहिए तो आपने उसके ऊपर मनी लिख लिया, आपने उसको जो पकड़ के अपने हार्ट के ऊपर में इसे रखेंगे, हार्ट के ऊपर रखते हुए सोचेंगे कि मेरे पास पैसा आ गया है, मेरी पैसे की समस्या खत्म हो गई। प्रेजेंट टेंस में सोचना, मेरे पास पैसा आ जाए ऐसा नहीं सोचना है, या मैं परेशान हूं तो मेरे पास पैसा आ जाए ऐसा नहीं सोचना है। आपको केवल सोचना है कि मेरे पास पैसा आ गया, और जब आपके पास पैसा आ जाए तो आपकी कितनी समस्याएं खत्म होंगी। उनको आप रख के और आप सोचेंगे कि मेरे पास पैसा आ चुका है। आप अपने हार्ट के पास उस लकड़ी को पकड़ के रखें और मन में सोचें कि सब अच्छा हो गया है, मेरे पास पैसा आ चुका है, मैं धनवान हो चुका हूँ, मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। लेकिन इन सबसे पहले धन्यवाद अदा करना ना भूलें। ईश्वर को जरूर धन्यवाद करके, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी ये समस्या खत्म हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस में वो डिसॉल्व हो चुकी है। अगर आप कोर्ट केस से लड़ रहे हैं, कोर्ट केस से संबंधित इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आप उसमें आपका केस लिखेंगे कि आपको केस जो आपके चल रहे हैं वो डिसॉल्व हो जाए, तो आप उसके लिखेंगे मेरे केस जो चल रहे हैं, केस लिखें बस। और अगर आपको कोई लव प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर में LOV लव लिखेंगे और उसे जलाएंगे। लेकिन जब उसके बाद में जो कागज और उसकी ऐसी चीज करें, नीचे में थोड़ी प्लेट पकड़ लें, वो कागज और तीली का जो टूट के गिरा हुआ हिस्सा है वो आप प्लेट में आपके गिर जाए, उसको लेके आपको हाथ में लेना है और आपकी वो समस्या हल हो चुकी है और आप बहुत प्रसन्न है, मन में सोचते हुए नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ आपको उसको फूंक करके उड़ा देना है। और जो छोटी सी तीली बची हुई है उसको आपको अपने घर से बाहर आपको उसे अपने घर के बाहर मिट्टी में, जिस प्रकार से आप रोज दैनिक उपचार के लिए उसे मिट्टी के नीचे, झाड़ के नीचे में कहीं दबा देते हैं। और एक चीज कि जिसमें किसी का पैर न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। मित्रों, मेरा आपसे आपके लिए लाने के लिए हमेशा ऐसा विचार रहता है
कि मैं आपको क्या बता दूं, इतने अच्छे अच्छे प्रयोग रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मन से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। गिने चुने कुछ लोग 1000-2000 लोगों को ना पता चले, लाखों में इसको पता चले, तो इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आपसे एक ब्राह्मण की दक्षिणा के रूप में एक व्यक्ति को इससे जरूर जोड़ें और सब्सक्राइब कराएं। और आपके मोबाइल फोन में इतने सारे ऐसे नंबर हैं जिन्हें आप बोल के सब्सक्राइब करा सकते हैं, तो उन्हें बोल के सब्सक्राइब कराएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे